इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से होती है, और अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद इन शब्दों को क्रैम करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है BED, इसको हम पढ़ेंगे बेट। क्या पढ़ेंगे? बेट। BED, बेट। DEN से होता है दोस्तों डेन। क्या होगा? डेन। HEN से होता है हेन। BEG से होता है बेग। तो मैंने क्या बताया आपको? बेट, डेन, हेन, बेग। अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं और अर्थ के साथ साथ इसका यूज भी देखेंगे। दोस्तों, बेड माने होता है, आप सभी जानते हैं, बिस्तर। बेड माने इसका होता है बिस्तर। जैसे अगर आपको बोलना है कि बिस्तर पर आराम करो, तो कैसे बोलेंगे? टेक रेस्ट ऑन द बेड। क्या बोलेंगे? टेक रेस्ट ऑन द बेड। इसी तरह डेन होता है, डेन माने होता है माद या गुफा। शेर की माद होती है तो माद या गुफा को हम डेन कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे शेर, जैसे हमें बोलना है शेर माद में है, तो कैसे बोलेंगे? द लायन इज इन द डेन। इसी तरह हेन माने होता है दोस्तों मुर्गी। क्या होता है? मुर्गी। जैसे मुर्गी अंडा दे रही है, अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द हेन इज लेइंग एग्स। कैसे? बेग मतलब होता है दोस्तों भीख मांगना या निवेदन करने को भी हम बेग कह सकते हैं। तो जैसे हमें बोलना है कि भीख मांगना बुरी आदत है, तो कैसे बोलेंगे? बेगिंग इज अ बैड हैबिट। तो मैंने आपको बताया दोस्तों बेड, डेन, हेन, बेग। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों PEG, इसको हम पढ़ेंगे पेग। क्या पढ़ेंगे? पेग। WED, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों वेट। क्या पढ़ेंगे? वेट। BET, इसको पढ़ेंगे बेट। क्या पढ़ेंगे? बेट। NET, इसको पढ़ेंगे नेट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं और मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। ये पेग माने होता है, पेग मतलब होता है खूंटी। मैंने कहा खूंटी पे कपड़े टांग दो, तो कैसे बोलेंगे? हैंग द क्लॉथ्स ऑन पेग। तो इसी तरह लिखा है दोस्तों वेड मीन्स होता है शादी करना। जैसे अगर हमें बोलना है कि तुम्हारी शादी कब है यार, सामने वाले से अगर हमें पूछना है तो कैसे पूछेंगे? वेन इज योर वेडिंग। वेन इज योर वेडिंग। इसी तरह बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। शर्त लगाने को हम बेट कहते हैं। अगर हमें कहना है कि शर्त लगाना अच्छी बात नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बेट। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बेट। नेट मीन्स होता है जाल। अगर हम बोलना है कि जाल बहुत बड़ी है, द नेट इज वेरी बिग। कैसे बोलेंगे? द नेट इज वेरी बिग। तो मैंने आपको बताया दोस्तों पेग, वेड, बेट और नेट। इसी तरह अगला वर्ड है LET, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। BEND से होता है बेंड। क्या पढ़ेंगे? बेंड। BE है, एक ही मात्रा लगा दिया, इसको हम पढ़ेंगे बेंड। LEND, इसी तरह इसको बेंड को हम LEND को लेंड पढ़ सकते हैं। इसी तरह SEND को हम सेंड पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया लेट, बेंड, लेंड, सेंड। अब इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देख लेते हैं। लेट माने होता है चलो, किसी हम कहते हैं चलो यार, तो कैसे बोलेंगे? जिससे मुझे खेलने दो, परमिशन ले रहे हैं हम, मुझे खेलने दो, तो लेट मी प्ले। तो लेट मी का प्रयोग हम ऐसे करते हैं दोस्तों। इसी तरह बेंड है, BEND, बेंड माने होता है तार मोड़ना, सॉरी
बेंड माने होता है मोड़ना। मैंने कहा कि तार को मत मोड़ो, डोंट बेंड द वायर, डोंट बेंड द वायर। इसी तरह लेंड, लेंड माने होता है उधार देना। पैसे हम उधार लेते हैं और देते हैं, तो मैंने कहा कि यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तो प्लीज लेंड मी सम मनी, प्लीज लेंड मी सम मनी। इसी तरह सेंड, सेंड माने होता है भेजना, सेंड माने क्या होता है भेजना। मैंने कहा कि उसे वापस भेज दो, सेंड हिम बैक, सेंड हिम बैक। तो मैंने आपको क्या बताया, लेट, बेंड, लेंड, सेंड। दोस्तों इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना। जब हम किसी वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे, अगर सामने वाला कोई बात आपके सामने रखता है तो अगर वो वर्ड का इस्तेमाल करता है, अगर आप उसका यूज नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका प्रोनाउंस जानते हैं, उसका यूज भी जानते हैं और उसका अर्थ भी जानते हैं, तो हम उस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों इस श्रेणी में FELT, इसको हम पढ़ते हैं फेल्ट। क्या पढ़ेंगे, फेल्ट, FE से फे हो गया फेल्ट। इसी तरह LEFT, तो L से ल और ए की मात्रा लगा दिया, आधा फ लिख दिया और ट लिख दिया, क्या क्या लेफ्ट हो गया। RENT, तो र हो गया, ए की मात्रा लगा दिया, न लिख दिया और ट लिख दिया, क्या हो गया रेंट। REST, इसी तरह हम इसको रेस्ट ऐसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फेल्ट, लेफ्ट, रेंट, रेस्ट। इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका प्रोनाउंस भी देख लेते हैं। तो फेल्ट माने होता है दोस्तों फील का, ये पास्ट है, महसूस किया। अगर हमें बोलना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मैंने अच्छा महसूस किया, अगर आपको बोलना है मैंने अच्छा महसूस किया, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट गुड। लेफ्ट माने होता है बाएं, सड़क पे लिखा होता है बाएं चलो, तो अगर आपको बोलना है कि बाएं चलो तो आप बोलेंगे कीप टू लेफ्ट, कीप टू लेफ्ट। इसी तरह रेंट माने होता है किराया। जैसे अगर आपको बोलना है कि मकान, सामने वाले से पूछना है कि मकान का किराया कितना है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ मच इज द रेंट फॉर द हाउस, हाउ मच इज द रेंट फॉर द हाउस। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, आराम करने को हम क्या कहते हैं रेस्ट। जैसे अच्छा अब आराम करो, मैंने उससे कहा बहुत काम कर लिया यार, अच्छा अब आराम करो, तो इट्स ओके टेक रेस्ट नाउ, इट्स ओके टेक रेस्ट नाउ। तो मैंने आपको क्या बताया, फेल्ट, लेफ्ट, रेंट, रेस्ट। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों TEST, इसको हम पढ़ेंगे टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, टेस्ट। NEST, इसी तरह जब टेस्ट हो गया तो ये नेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेस्ट। KEEP, तो इसको हम पढ़ेंगे कीप, बड़ी मात्रा लगा दिया, पढ़ दिया कीप। HEEL, तो इसको ह लिख दिया, बड़ी की मात्रा लगा दिया, ल लिख दिया, क्या हो गया हील। तो मैंने आपको बताया टेस्ट, नेस्ट, कीप, हील। इसकी मीनिंग के साथ साथ इसको, मीनिंग के साथ साथ हम इसको यूज भी देखेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। टेस्ट, टेस्ट माने होता है परीक्षा। अगर हमें बोलना है वो परीक्षा में पास हो गया, ही पास द टेस्ट, या उसने टेस्ट पास कर लिया, उसने परीक्षा पास कर ली, ही पास द टेस्ट। नेस्ट, नेस्ट माने होता है घोंसला। अगर हमें बोलना है कि चिड़िया घोंसले में है, द बर्ड इज इन द नेस्ट, द बर्ड इज इन द नेस्ट। कीप माने रखना होता है, कीप माने क्या होता है रखना। तो मैंने कहा दूरी बना कर रखे हो यार, कोरोना में तो बहुत पॉपुलर था, तो अगर हमें कहना है दूरी बना कर रखो तो इसको हम बोलेंगे कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। हील, हील मतलब होता है एड़ी, एड़ी, पैर की एड़ी को हम क्या कहते हैं हील, एड़ी को क्या कहते हैं हील। जैसे मैंने कहा कि यार सामने वाले को एड़ी में चोट लग गई थी, मैंने पूछा कि यार एड़ी की चोट कैसी है, तो हाउ इज द हील इंजरी, हाउ इज द हील, हाउ इज द हील इंजरी, ऐसे हम बोलेंगे। मैंने आपको बताया टेस्ट, नेस्ट, कीप, हील। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों DEEP, इसको हम पढ़ेंगे डीप। क्या पढ़ेंगे,
तो डबल ई है तो बड़ी का मात्रा लगा दिया, इस तरह हम बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, डीप। इसी तरह मौ लिख दिया, बड़ी का मात्रा लगा दिया, मीट। पी डबल ई पी प लिख दिया और बड़ी का मात्रा लगा दिया, क्या प लिख दिया तो क्या हो गया, पीप। एफ डबल ई एल फॉल लिख दिया, बड़ी का मात्रा लगा दिया और ल लिख दिया, क्या हो गया, फील। तो मैंने आपको बताया डीप, मीट, पीप, फील। तो इसकी मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देखते हैं दोस्तों। डीप, डीप माने होता है गहरा। डीप माने क्या होता है, गहरा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि यार कुआं कितना गहरा है, इसका मतलब कुआं बहुत गहरा है। तो अगर हमें पूछना है कुआं कितना गहरा है, अगर हमें स्ट्रेंज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ डीप द वेल इज, हाउ डीप द वेल इज। मीट, मीट माने होता है मिलना। मीट माने क्या होता है, मिलना। तो मैंने कहा कि यार मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा, तो आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा। इसी तरह पीप, पीप माने होता है झांकना। पीप माने क्या होता है, झांकना। तो मैंने कहा यार ताक झांक करना अच्छी बात नहीं है, ताक झांक करना बुरी बात है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ताक झांक करते रहते हैं, तो ताक झांक करना बुरी बात है। अगर आपको बोलना है तो पीपिंग इज बैड, पीपिंग इज बैड। फील, फील माने होता है महसूस करना। महसूस करने को हम क्या कहते हैं, फील। जैसे मैंने कहा कि आप कैसा महसूस करते हो, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील। तो मैंने आपको बताया डीप, मीट, पीप, फील। आइए कुछ और वर्ड देखते हैं दोस्तों। FIGST, तो FI से फाइट, क्या हो गया, फाइट। RIGST, इसका हो गया राइट, क्या हो गया, राइट। NIGST, इसी तरह ये हो गया नाइट, क्या हो गया, नाइट। इसी तरह LIGST, ये हो गया लाइट, क्या हो गया, लाइट। तो फाइट, फाइट माने होता है लड़ना। फाइट माने क्या होता है, लड़ना या लड़ाई करने को हम फाइट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपस में लड़ना बुरी बात है, आपस में लड़ना बुरी बात है। तो कैसे बोलेंगे, फाइटिंग विद ईच अदर इज बैड, फाइटिंग विद ईच अदर इज बैड। राइट मतलब होता है दोस्तों सही, राइट मतलब सही। मैंने कहा कि यार तुम सही दिशा में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कैसे बोलेंगे, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इसी तरह NIGST, ये है नाइट, नाइट मीन्स होता है रात। जैसे मैंने कहा किसी को विदा लेना है तो उससे क्या कहेंगे, अच्छा शुभ रात्रि, तो उससे बोलेंगे हैव अ नाइस नाइट, क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस नाइट। इसी तरह लाइट, लाइट माने होता है प्रकाश या रोशनी को हम लाइट कहते हैं। अब जिसे मैंने कहा अब तो जीवन में उजाला ही उजाला है, अगर आपको बोलना है कि अब तो जीवन में उजाला ही उजाला है, नाउ देयर इज ओनली लाइट इन लाइफ। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, नाउ देयर इज ओनली लाइट इन लाइफ। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इन शब्दों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप बहुत कुछ सीखते रहें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।